ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 24 अगस्त 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। आज बाबा पूरी मुरली के सारांश में अपने 84 जन्मों को भी बाबा ने हमें याद दिलाते हुए ये कहा कि अब तुम खुशियाँ मनाओ। और किस बात के लिए खुशियाँ मनाओ? कि तुम बच्चे 84 के ये चक्र को पूरे किए, अभी हम अपने घर जा रहे हैं और ये बाकी जो थोड़े दिन हैं, बाबा कहते हैं ये थोड़े दिन के ये कर्म भोग है। ये कर्म भोग संपूर्ण रीति से चुक्त करके हम सभी बच्चे अपने घर जाने वाले हैं। आज की मुरली का प्रश्न, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बाबा पूछ रहे हैं कि विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? अब सभी अपनी अपनी तरफ से एक बार चिंतन चला लो। विकर्माजीत भी बनना है, इसलिए अपने सारे विकर्मों को दग्ध भी करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि किस बात पर हमें अटेंशन देना भी जरूरी है। बाबा उत्तर में कह रहे हैं कि जब सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है ना। सारे विकारों का जड़ हमारे अभिमान के अंदर छिपा हुआ है, देह अभिमान के अंदर। तो बाबा कह रहे हैं कि वो देह अभिमान में हम बच्चे ना आए, इसके ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म रीति से ये हमारे अंदर सही जगह पर प्रवेश हो जाती है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल ज़रूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लास्ट में जबकि हमारे पास और कोई समय ही नहीं होगा उसको परिवर्तन करने के लिए सिवाय पश्चाताप के, तो बाबा भी क्या कहते हैं, अपने ऊपर अभी विशेष अटेंशन। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। और किसी के साथ शेयर करे या ना करे, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने अपने दिल की बात को संपूर्ण रीति से सच्चे दिल से बाबा को सच सच सुना दो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि बड़े ते बड़े मंजिल है याद की। सबसे बड़ी मंजिल बाबा ने कहा याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। क्या चीज़ सुनने का? ये ज्ञान सुनने का। और ज्ञान को समझना तो बाबा कहते हैं कि बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है ना। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कह रहे हैं जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं, और स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे हमने देखा हुआ है या सुना हुआ है ना। स्वदर्शन चक्र आया और असुरों का गला काटा, तो बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल रीति से कोई ऐसा स्वदर्शन चक्र नहीं था जो कि गला काटा, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? बाबा पूछ रहे।
है ना। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण जो हैं ये विष्णु के 2 रूप हैं, तो बाबा कहते हैं कि क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाए हैं? फिर कृष्ण के हाथों में चक्र क्यों दिखाया गया है? तो एक मैगज़ीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। इसके पीछे भी क्या राज है, बाबा वो बात हमें बाबा समझाते हैं, है ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है, किसको हम कहेंगे असुर? असुर का डेफिनेशन भी बाबा ने दिया। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, जिनका आसुरी स्वभाव है ना। सारे दिन भर में ये भी चेक करने की बात है कि हम अपने दैवी स्वभाव को लेकर के सारे दिन भर हम कितना चल पा रहे हैं, और कहीं बीच बीच में आसुरी स्वभाव भी तो हमारे ऊपर वार ना हो जाए, इसके ऊपर भी हमें अटेंशन थोड़ा देना है, क्योंकि वार होता भी है। अब बाबा ने कहा बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं, स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फ़र्क है। भक्ति की बात कहाँ और ज्ञान की बात कहाँ, थोड़ा बहुत भी नहीं, बाबा ने कहा पूरा रात और दिन का पूरा फ़र्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स है ना, और वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। बाबा कह रहे हैं ये है बेहद का ड्रामा। कब से इस बेहद के ड्रामा में हम सभी आत्माएं अपना अपना रोल प्ले करते हुए आ रहे हैं, लेकिन है ना अभी तक पता नहीं है कि इस बेहद रूपी ड्रामा में हम सभी कौन है, इसके क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एक्टर्स कौन है। तो इसमें डिटेल्स में नहीं समझ सकेंगे, वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है और डिटेल में पार्ट जानते हैं। वो हद के ड्रामा में जो रहता है 2-2.5 घंटे का जो मूवी आदि रहते हैं ना, उसमें पूरा क्लियर पता चलता है कि ये रोल क्या चीज़ का है ना, और कौन सी थीम को लेकर के ये ड्रामा बना हुआ है, कौन कौन से एक्टर्स हैं, किसका क्या क्या रोल है। अब बाबा कहते हैं ये तो 84 जन्मों को जानना होता है, तो ये तो कोई एक दिन ज्ञान सुन लिया और जान लिया ये बात नहीं है। इसलिए ईश्वर भी देखो 100 साल ले करके जैसे वो इस धरती पर आते हैं, तो परमात्मा को भी समझाने के लिए एक लंबा समय लग रहा है, तो हम आत्माओं को भी बाबा ने समझाया है कि मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए, मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ ना सके। बाबा कह रहे हैं कि ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। दुनिया वाले ये भी नहीं समझते हैं कि 84 लाख है या सिर्फ 84 जन्म है। लोग तो सोच लिए ना कि 84 लाख योनियां धारण करती है आत्मा। तो अब बाबा कहते हैं ये 84 जो लाख है, वास्तव में ये लाख नहीं है, ये लख है। लख अर्थात बाबा कहते देखना, लख अर्थात देखना, अपनी 84 जन्मों को देखो। बाबा कहते तुम्हारी 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। अपने ही 84 जन्मों की कहानी बाबा हमें सुना रहे हैं। तो 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में फिर लग जाए। तुम तो सेकंड में जान सकते हो कि यह 84 जन्मों की कहानी है। और हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है, 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते। 84 जन्मों की कहानी को जानने के लिए 100 साल लग रहा है। अब 84 लाख जन्म अगर होता तो उसको जानने के लिए कितना समय लगता, बाबा कह रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं। बाबा कहते 84 लाख जन्म है ही नहीं, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा यह 84 का चक्र पूरा हुआ।
क्यों खुशी होनी चाहिए वो भी बाबा कह रहे। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि हम आत्माओं का यह 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, बाबा कह रहे हैं। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है जो खुशी खुशी से चुक्त करना है, खुशी खुशी से। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए इस जन्म में। और जब से हमें वो सेंस आया है कि हाँ ये सही है या ये गलत है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है, तब बाबा कहते हैं अपनी पूरी इस जीवन की कहानी खुले दिल से, है ना, बाबा कहते बाबा के सामने लिख करके ये बोझ को हल्का करो। अब बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, अब याद हो तब तो लिखे, याद ही नहीं। विकर्म तो होते आए हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। और सतयुग त्रेता में बाबा कहते वहाँ कर्म विकर्म नहीं, बाबा ने कह दिया कर्म वहाँ अकर्म होते हैं, अच्छे और बुरे का कोई कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पर खाता। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं, और सतयुग में बाबा कह रहे हैं कि कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच, तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझाता हूँ। कौन समझा रहे? भगवान समझा रहे हमें। और विकर्माजीत का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, बाबा ने कहा, सीढ़ी के चित्र में बहुत क्लियर करके बाबा ने समझानी दी है। बाबा कह रहे कि शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे, इसलिए विराट रूप का भी चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं कि अर्थ कुछ भी नहीं जानते। विराट रूप का जो चित्र बनाया है, जिसमें चोटी जिनमें ब्राह्मणों को रखना चाहिए वो नहीं रखा है, वो तो मुख से शुरू कर दे। मुख में देवी देवताओं को दिखाया, है ना, चेहरे पर, फिर भुजाओं में क्षत्रियों को दिखाया, पेट में वैश्यों को दिखाया, पाँव में शूद्रों को दिखाया। अब बाबा कह रहे हैं कि विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते इस चित्र का, इस विराट रूप के चित्र का सही अर्थ बाबा बिगर और कोई भी नहीं समझा सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता, गुरु के तो अनेक शिष्य होते हैं। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित तो बनना ही है। ये भी ड्रामा का खेल है, जैसे हार और जीत का खेल बाबा कहते हैं, सुख और दुख का खेल, है ना, सत्य असत्य के खेल, है ना। और बाबा क्या कहते हैं, इस खेल को बहुत सारा नाम दिया है बाबा ने, रात और दिन का खेल, आज और कल का खेल। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पति से पावन, पावन से पतित तो बनना ही है। ये भी ड्रामा का एक खेल है, और यह भी ड्रामा में नोंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है और पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड पाठधारी, बाबा कह रहे हैं, तुम हो ऑलराउंड पाठधारी। शुरू से लास्ट तक हम आत्माएं जो भी रोल है, चाहे सुख का रोल मिला है, चाहे, है ना, कर्मों के हिसाब से दुख का भी रोल मिला है, हमने सारा पार्ट को, सारे रोल को हमने प्ले किया। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट है, और तुम हो ऑलराउंड पाठधारी, जो आदि से अंत तक का पार्ट और कोई का है नहीं। इसलिए कोई भी मूवी हम देखते हैं तो उसमें क्या रहते, जो मेन एक्टर्स जो रहते हैं उनका शुरू से लेकर के लास्ट तक का रोल रहता है, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। बाबा भी कह रहे हैं कि तुमको ही बाप समझाते, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं,
तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं, द्वापर के भी शुरू में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर के बीच में आते हैं। बाबा ने कहा कि ये नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसको भी तुम समझा सकते हो। दूसरा, कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा कह रहे हमारे अलावा, हमारे सिवाय दूसरा किसी को भी इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान पता नहीं है। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने कहा रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपा कर, है ना, एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। कल भी बाबा ने कहा था, है ना, ये अच्छी अच्छी सारी पॉइंट्स को छपाओ और छपा करके एरोप्लेन से गिराओ। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है। ये बात सुन करके बच्चे कह रहे हैं कि काम नहीं है। बाबा कहते ये सर्विस तो बहुत है, ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है। बाबा कह रहे हैं कितनी सारी सेवाएं पड़ी हुई है और सबको संदेश देना है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कब ये समय चला जाएगा वह भी पता भी नहीं चलेगा। बाबा कह रहे जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। तो जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। बाबा कह रहे हैं जब यह पुरानी दुनिया का विनाश और एक नई दुनिया सामने आती है तो बाबा कहते हैं उस नई दुनिया में, सतयुग में किस प्रकार के मनुष्य होते हैं? पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। आत्मा उस समय उत्तम से उत्तम पुरुष बन जाती है सतयुग में। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा, और यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। बाबा ने कहा पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है कि कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में। क्यों स्नान करने जाते हैं? क्योंकि पावन होना चाहते हैं। अगर उस कुंभ के मेले में पानी में जा कर के, गंगा के पानी में जा कर के अगर डुबकी लगाएं तो ये मान्यता है कि आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ने कहा तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है ना समझाने के लिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। गीता पाठशालाओं में जाकर के बाबा कह रहे हैं कि यह पर्चे बांटने चाहिए। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे सर्विस मांगते हैं तो ये बैठकर लिखो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। फिर उनकी बायोग्राफी की भी महिमा लिखो। बाबा ने कहा शिव बाबा की बायोग्राफी को लिखो, फिर आपे ही वह जज करेंगे, है ना। ये भी एक सेवा बाबा ने दिया। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। बाबा कह रहे हैं शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। बाबा कहते शिव अलग है और शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है कि ये कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। कैसे समझाओ बाबा आज सुना रहे हैं। क्या क्या समझाना है वो बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं, शॉर्टकट में, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट्स जैसे उसमें हो। बाबा कहते हैं कि यह जैसे गोला है सृष्टि चक्र, इसमें क्लियर है कि फलाने फलाने धर्म
फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। गोले के चित्र में, सृष्टि चक्र पर, उसमें धर्म का पूरे संपूर्ण रीति से एकदम, है ना, पूरा क्लियर नॉलेज है बाबा ने जो दिया है। बाबा कह रहे हैं तो ये गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। और ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ चित्र तो विशेष करके बाबा कहते हैं, है ना, किसी को समझाने के समय पर लेकर के जाओ, जैसे ये सृष्टि चक्र हुआ, सीढ़ी चित्र का चक्र हुआ, त्रिमूर्ति का जो है चित्र हुआ। अब बाबा कह रहे हैं कि कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, यह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। तुम गुप्त वेश में, बाबा कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, इसलिए अननोन वॉरियर्स हो। बाबा कह रहे गुप्त सेना हो, जिस सेना को बाहरी दुनिया वाले नहीं जान पा रहे, और तुमको कोई नहीं जानते, क्योंकि बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है। और क्या गुप्त है? एक तो बाबा कहते बाबा गुप्त है, फिर नॉलेज भी गुप्त है, फिर बाबा कहते प्राप्ति जो वर्षा है वो भी गुप्त है, सतयुग भी गुप्त है ना, पुरुषार्थ भी इसमें गुप्त हो जा रहा है। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं। बाबा ने कहा हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, बाबा कहते भक्ति मार्ग में अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। बाबा अभी जो वर्तमान समय संगम युग पर हमें गीता का ज्ञान दे रहा है, तो बाबा कहते अभी इसका शास्त्र नहीं, ये भक्ति मार्ग में जाकर के द्वापर युग में फिर गीता लिखी जाएगी। जितनी बातें वो स्मृति में आएगी वो लिखत में फिर आएगा, जिसका नाम फिर दिया जाएगा गीता। अब बाबा कहते अभी नहीं होगा, क्योंकि ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने। तो अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते बाबा। बाबा कह रहे हैं वह तो नॉलेजफुल है, और नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है ना। नॉलेजफुल अर्थात सोच लिया कि सबके दिलों को जानने वाला है। तो बाबा ने भी क्या सुनाया, देखो कि नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। लोगों का ख्यालात ये है कि भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, हाँ। और बाबा कहते कि बच्चे ये तो ड्रामा में नूंद है, कर्मों का रिटर्न फल आत्मा को मिलेगी, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सज़ा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल तो मिलता ही है, उसकी लिखत तो बाबा कहता कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है और भगवान ही देता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। बाबा ने कहा कि ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि जैसा कर्म हम करेंगे उसके रिटर्न हमें वैसा ही मिलेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया, हे ईश्वर कौन से जन्म में मैंने ऐसा कर्म किया था जो जिसकी सज़ा या जो समय अभी मुझे फिर देखने के लिए मिल रहा है, भोगने के लिए मिल रहा है ना। तो अंत घड़ी फिर विवेक बहुत खाता है कि हमने ये पाप किए हैं, सब याद आता है। तो जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा हमें कर्मों के ऊपर ही विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं, रोज़ अटेंशन, एक एक दिन का अटेंशन खुद के ऊपर रहना चाहिए, है ना। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म करने से पहले किस प्रकार के हमारे अंदर संकल्प चल रहे, किस प्रकार के सोच को लेकर के हम चल रहे हैं।
तो बाबा कहते अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। रोज़ की चेकिंग, रोज़ की चेकिंग और हर सेकंड की चेकिंग। बाबा कहते बड़े ते बड़ा विकर्म है, आज बाबा ने कहा, देह अभिमानी बनना। और बाबा बार बार कहते हैं कि देही अभिमानी बन बाप को याद करो, क्योंकि पवित्र तो रहना ही है। देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो। बाबा के सामने बैठो तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, और सारे दिन भर में भी, सारे दिन भर में भी। इसलिए बाबा ने कहा पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि यह काग विष्ठा समान सुख है। इसलिए सन्यासी अपने घर संसार को छोड़ करके चले गए, क्योंकि सुख जो है वह काग विष्ठा समान है। अब बाबा कहते वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता सतयुग में, वहाँ तो लंबे समय तक हम सुखी होकर के रहेंगे, जो साधु सन्यासी को नहीं पता। और यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है, बाबा ने कहा, बेहद का वैराग्य। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये दुनिया ही छी है, ये दुनिया ही गंदी दुनिया है, ये दुनिया ही बाबा कहते छी है। इसलिए सब कहते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हर कर हमें सुख दो। हे ईश्वर, मुझे थोड़ा सा सुख चाहिए, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए, क्योंकि दुनिया है ही ऐसा। तो बाप ही दुख हरता सुख करता है ना। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था, है ना, और वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, बाबा ने कहा। और ये दुखदाई दुनिया में बाबा कहते दुख ही दुख है, और दुख भी मिल रहा है हमें अपने कर्मों के आधार से, है ना, दुख भी मिल रहा है हमें अपने कर्मों के आधार से, जो आज मनुष्य आत्मा को पता नहीं चल रहा है। इसलिए वो औरों के ऊपर सबसे पहले उंगली उठा रहा है, परमात्मा के ऊपर उंगली उठा रहा है। और बाबा कहते वहाँ सतयुग है, पूरा संपूर्ण सुख की दुनिया। तो बाबा कहते कि वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ आत्मा इतनी सतो प्रधान। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, मनुष्य कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। परंतु बाबा ने कहा ये थोड़ी समझते हैं कि हम नरक में हैं, और किसी को ऐसे बोल दो कि आप नरकवासी हो तो भी बिगड़ पड़े। कह रहे हैं कि हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया। अब ये बात तो उनको नहीं पता है कि वो शरीर छोड़ा तो वो वास्तव में स्वर्ग में गया या फिर वो आत्मा नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। और तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक, है ना। बाबा कहते 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, लेकिन यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम युग पर। जो बात सिर्फ हम ही जानते हैं ब्राह्मण आत्माएं, और किसी को भी पता नहीं चलता है। बाबा कहते हैं इसके लिए ब्राह्मण भी चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा को जानने के लिए ब्राह्मण भी चाहिए, ब्राह्मण भी बनना पड़े। तो वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख्य के वंशावली थोड़ी है, वो जो बाहरी ब्राह्मण जिनको हम देख रहे हैं। जानते हैं कि ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से वो ब्राह्मण है। बाबा ने कहा कि तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण ने, कितना सुंदर सा बाबा ने टाइटल दिया हमको कि हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, बाबा कह रहे। इसलिए कभी भी सिर्फ ये नहीं बोलो कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपने साथ थोड़ा सा प्रीफिक्स भी लगा दो, अपने का आपको एक ऊंची सोमान दे दो कि मैं कौन हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। बाबा ने कहा और वो है कलियुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम योग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो।
देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पहली धारणा, पहले है ज्ञान हमें मिला, योग हमें सीखने के लिए मिला, हमें जानने के लिए मिला, हमने जान भी लिया। उसके बाद है धारणा। सेवा करने के लिए पहले मुझे अपनी धारणा रूपी पेपर को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है, तभी मैं आत्मा सेवा कर सकती हूँ। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं। बाबा ने कहा उनसे भी तुम चिटचैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। अगर तुम अच्छी तरह से अगर चिटचैट कर लिए तो तुमको फिर सच्चा ब्राह्मण बना सकते। कोई भी बात हुई तो आप ब्राह्मण आत्माओं को ही बुलाएंगे। हाँ, अब बाबा कहते हैं अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। वो मास भी रहता है ना विशेष, जहाँ पितरों को खिलाया जाता है। बाबा कह रहे यह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है ना। इसलिए घर गृहस्थ में जो भी रह रहे हैं बहुत युक्ति के साथ चलना पड़े, बहुत युक्ति के साथ, क्योंकि युक्ति से ही हम सबको मुक्ति मिलने वाली है। और हर स्थान पर अगर सत्य कह करके हम पार हो जाएंगे बोलेंगे तो भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति माना झूठ नहीं, है ना। युक्ति अर्थात उनके सामने वाली आत्माओं की भी बात रह जाए और हमारा भी काम बन जाए, वो है युक्ति। हाँ, बाबा भी क्या कहते हैं, नहीं तो फिर डिसर्विस हो जाए, फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर के ये लोग सब कुछ छोड़ दिए हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज़ हो। अगर पूजा आदि भी करना है, आपके परिवार में मान लो इकट्ठे आप लोगों के साथ रह रहे हो, है ना, आपकी सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे सदस्यों के साथ रह रहे हो, तो जो कि वो ज्ञान में नहीं है, आप सिर्फ ज्ञान में हो, तो उनको दिखाने के लिए भी पूजा पाठ कर लो। मन और बुद्धि में बाबा की याद रहे, लेकिन हो आप अकेले, है ना। बात कहाँ पर जायज़ होती है, जहाँ पर इकट्ठे अनेकों के साथ आप रह रहे हो, वहाँ पर ये बात जायज़ होती है। और जहाँ पर सिर्फ आप एक या दो आत्माएं रह रहे हैं और आपके पास फुल फ्रीडम है, आप पूरे बाबा के बच्चे हो, उस स्थान पर भी अगर आप सोचोगे कि नहीं बाबा ने तो कहा है नाराज़ नहीं करना है, पूजा पाठ आदि तो पक्का हमें कर लेना है, तो वो बात वहाँ पर जायज़ नहीं होती है। उस स्थान पर क्या पता चल जाता है कि आपकी भक्ति अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक भक्ति को पकड़ा हुआ है। हाँ, तो बाबा भी देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं करना है कि जिसमें नाराज़ हो जाए। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, बाबा ने कहा। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में, बाबा ने कौन सी मास की बात यार, भादों की मास, तो इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, तो बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। अब ब्राह्मणों को पूछो, है ना, पितरों को खिलाने के लिए जो पूजा पाठ आदि होता है ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तो बाबा कहते उस ब्राह्मण को ही पूछो कि ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, आप बताओ। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। बाबा कह रहे हैं जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, और वहाँ बैठ समझाना चाहिए। बाबा ने कहा कि हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएंगे। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करते हैं उनको अमरनाथ कहा गया, जो अमरपुरी की जो स्थापना करते हैं, और वो है सतयुग। अमरपुरी अर्थात बाबा कहते सतयुग। तो ऐसे सर्विस करनी पड़े, है ना, और वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी बाबा कह रहे हैं कि तुम ज्ञान दे सकते हो, और विशेष साधु सन्यासियों को ज्ञान देने के लिए बाबा क्या कहते हैं, माताओं को निमित्त बनाओ। माताएं उनके सामने पूरा एग्जाम्पल बन जाएंगे, वो कोई भी उल्टी सुल्टी और बात कर ना सकेंगे, है ना, क्योंकि वो जीता जागता एग्जाम्पल होंगे जो माताएं, पूरी एकदम धारणा युक्त माताएं। अब बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो।
तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, इसलिए श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। उससे पहले बाबा ने क्या कह दिया, हम सेवा कर रहे हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन श्रीमत के आधार पर हम पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। और बाबा कहता बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर श्रीमत को भूले तो तुरंत वो देह अभिमान रूपी जो विकार है वो प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, और हमारे मुख से वो बाबा शब्द और नहीं आएगा। बाबा ने करवाया, बाबा ने किया, है ना। हमारे मुख से कौन से शब्द आएंगे, देह अभिमान वाला शब्द आएगा। मैंने किया, मैंने सुनाया, है ना, मैंने ऐसा किया। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं कि जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। आज पूरी मुरली में बाबा ने हमें किस रीति से हमें सेवा करनी चाहिए आज बाबा ने कहा। इसलिए सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है, और इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाना है। बाप दादा को सच सच सुनाना है। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और विजयी भव। और एक बार, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। तो डिटेल्स में बाबा समझा रहे हैं, जो सर्व खजानों से संपन्न है, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात बाबा कहते संपन्नता, भरपूरता। हाँ, जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं ना, ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर। तो ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, सदा खुशी में नाचते रहेंगे। क्या क्या बनो, तो बाबा ने कहा संपन्न बनो तो खुशी आएगी। संपन्न अर्थात भरपूरता, है ना। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता, इसलिए स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे, किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं समस्या फिर मनोरंजन का साधन बन जाएगी। समस्या समस्या है बोल कर के फील नहीं होगा, इसलिए निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन आज का, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। और एक बार, बाबा कहते नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं ना परिस्थिति को देख करके, तो बाबा कहते हैं नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, है ना। परिस्थिति जब आती है तो बाबा क्या कहते हैं, ये हमारी उन्नति की एक सीढ़ी है। जो परिस्थिति के रूप में वो पेपर आया,
हमें कुछ सिखाने के लिए या हमें कुछ अनुभव कराने के लिए वो परिस्थिति आता है, तो बाबा भी क्या कहते हैं, उस समय घबराना नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना, डरना नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना दो, ताकि आगे की अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो वह हम अगर मैच्योर्ड हो जाए ऐसी परिस्थिति से, तो फिर कभी भी दिल शिकस्त होकर के नहीं बैठे रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।